आज के इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो कि ITI की परीक्षा में पूछे जाते हैं और काफी नौकरियों की परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप ITI कर रहे हैं या किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्न आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। तो इस टेस्ट को पूरा हल करके अपनी तैयारी बेहतर बनाएं। तो सबसे पहला प्रश्न है, यदि एक चुंबक के कई टुकड़े कर दिए जाए। इसके ऑप्शन है A, प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक बन जाएगा। B, तथा स्पोल अलग अलग हो जाएंगे। C, जोर का झटका लगेगा। D, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक बन जाएगा। अगला प्रश्न है, सोलनॉइड सोलिनोड क्या होता है? इसके ऑप्शन है A, इकहरी परत वाली क्लाइव। B, दोहरी परत वाली क्लाइव। C, अंगूठा का उत्तरी ध्रुव। D, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है इकहरी परत वाली क्लाइव। अगला प्रश्न है, अच्छा फ्यूज किस धातु का होता है? इसके ऑप्शन है A, 37% सीसा प्लस 63% टिन। B, 37% टिन प्लस 63% सीसा। C, 20% सीसा प्लस 80% टिन। D, 20% टिन प्लस 80% सीसा। इसका सही उत्तर है 37% सीसा प्लस 63% टिन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है? करीब करीब। इसके ऑप्शन है A, 300 ओम सेंटीमीटर। B, 500 ओम सेंटीमीटर। C, 30 ओम सेंटीमीटर। D, 3000 ओम सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है 3000 ओम सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, अर्थ में नमक, कोयला एवं जल क्यों डाला जाता है? इसके ऑप्शन है A, आसपास की भूमि शुष्क रखने के लिए। B, कीड़ा न लगने के लिए। C, करंट न लगने के लिए। D, आसपास की भूमि नम रहने के लिए। इसका सही उत्तर है आसपास की भूमि नम रहने के लिए। अगला प्रश्न है, दो पॉइंटों के बीच करंट को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किसे बनाए रखना आवश्यक होता है? इसके ऑप्शन है A, एम्पीरेज। B, वोल्टेज। C, पोटेंशियल डिफरेंस। D, रेसिस्टेंस। इसका सही उत्तर है पोटेंशियल डिफरेंस। अगला प्रश्न है, लेड एसिड सेलों का प्रयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन है A, ऑटोमोबाइल में। B, का घड़ियों में। C, पोर्टेबल रेडियो रिसीवर में। D, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑटोमोबाइल में। अगला प्रश्न है, जब एक सेकेंडरी सेल लोड को करंट सप्लाई कर रहा होता है तब कहते हैं कि सेल। इसके ऑप्शन है A, लोडिंग कर रहा है। B, चार्जिंग कर रहा है। C, डिस्चार्जिंग कर रहा है। D, अनलोडिंग कर रहा है। इसका सही उत्तर है डिस्चार्जिंग कर रहा है। अगला प्रश्न है, एक कंडक्टर में होना चाहिए। इसके ऑप्शन है A, कम निर्दिष्ट प्रतिरोध। B, मध्यम निर्दिष्ट प्रतिरोध। C, उच्च मध्यम निर्दिष्ट। D, उच्च निर्दिष्ट प्रतिरोध। इसका सही उत्तर है कम निर्दिष्ट प्रतिरोध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंडक्टर का प्रयोग हीटिंग एलिमेंट में किया जाता है? इसके ऑप्शन है A, टंगस्टन। B, कार्बन। C, कॉपर। D, नाइक्रोम। इसका सही उत्तर है नाइक्रोम।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायरिंग में 3 लैंपों को ऑपरेट करने के लिए केवल 3 टू वे स्विचों की आवश्यकता होती है? इसके ऑप्शन है, आ, जीने की वायरिंग, बी, कॉरिडोर की वायरिंग, सी, टनेल वायरिंग, डी, गोदाम वायरिंग। इसका सही उत्तर है टनेल वायरिंग। अगला प्रश्न है, एक ओपन सर्किट में इसके ऑप्शन है, आ, रेसिस्टेंस और करंट दोनों शून्य होते हैं, बी, रेसिस्टेंस और करंट दोनों असीमित संख्या में होते हैं, सी, रेसिस्टेंस शून्य और करंट असीमित संख्या में होता है, डी, रेजिस्टेंस असीमित संख्या और करंट शून्य होते हैं। इसका सही उत्तर है रेजिस्टेंस असीमित संख्या और करंट शून्य होते हैं। अगला प्रश्न है, मीट्रिक अश्व शक्ति का मान क्या होता है? इसके ऑप्शन है, आ, 500 वाट्स, बी, 735.5 वाट्स, सी, 100 वाट्स, डी, 930 वाट्स। इसका सही उत्तर है 735.5 वाट्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंडक्टर का प्रयोग बल्बों में किया जाता? इसके ऑप्शन है, आ, टंगस्टन, बी, कार्बन, सी, कॉपर, डी, नाइक्रोम। इसका सही उत्तर है टंगस्टन। अगला प्रश्न है, एक 6 पोल 50 हर्ट्ज की पावर पर चलने वाली मोटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सिंक्रोनस स्पीड होती है? इसके ऑप्शन है, आ, 300 आरपीएम, बी, 500 आरपीएम, सी, 1000 आरपीएम, डी, 3000 आरपीएम। इसका सही उत्तर है 1000 आरपीएम। अगला प्रश्न है, पिल्क्स्टा का पूर्ण रूप है? इसके ऑप्शन है, ए, पेपर इंसुलेटेड लीड कवर्ड सिंगल टेप आर्मर्ड, बी, पेपर इंसुलेटेड लोड कवर्ड साइनल टेप आर्मर्ड, सी, पेपर इंसुलेटेड लीड कवर्ड साइड टेप अराउंडिंग, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पेपर इंसुलेटेड लीड कवर्ड सिंगल टेप आर्मर्ड। अगला प्रश्न है, एक ब्रेक टेस्ट में यदि ब्रेक ड्रम का व्यास 20 सेंटीमीटर हो और स्प्रिंग बैलेंस क्रमानुसार 10 किलोग्राम और 2 किलोग्राम रीडिंग देता हो तो टॉर्क होगी? इसके ऑप्शन है, आ, 0.8 किलोग्राम मीटर्स, बी, 1.6 किलोग्राम मीटर्स, सी, 16 किलोग्राम मीटर्स, डी, 160 किलोग्राम मीटर्स। इसका सही उत्तर है 1.6 किलोग्राम मीटर्स। अगला प्रश्न है, एक कम्यूटेटिवली कंपाउंडेड डीसी मोटर में यदि लोड बढ़ता है तो स्पीड इसके ऑप्शन है, आ, बढ़ जाएगी, बी, घट जाएगी, सी, स्थिर बनी रहेगी, डी, टॉर्क के साथ बढ़ेगी। इसका सही उत्तर है घट जाएगी। अगला प्रश्न है, एक एम्प्लीफायर की तुलना में एक ट्रांसफार्मर नहीं कर सकता? इसके ऑप्शन है, आ, आउटपुट पावर को घटाना, बी, आउटपुट पावर को बढ़ाना, सी, आउटपुट करंट को बढ़ाना, डी, आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाना। इसका सही उत्तर है आउटपुट पावर को बढ़ाना। अगला प्रश्न है, जब एक मल्टीमीटर के द्वारा कैपेसिटर की टेस्टिंग की जाती है तो सुई शुरू से ही 0 पोजीशन को प्रकट करती है। इसका क्या संकेत होता है? इसके ऑप्शन है, आ, कैपेसिटर ओपन सर्किटेड है, बी, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किटेड है, सी, कैपेसिटर की क्षमता में बदलाव, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है कैपेसिटर शॉर्ट सर्किटेड है। अगला प्रश्न है, यदि एक कॉइल का रेसिस्टेंस 15 ओम और इम्पीडेंस 25 ओम हो तो उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा? इसके ऑप्शन है आ 10 ओम, बी 20 ओम, सी 40 ओम, डी 80 ओम। इसका सही उत्तर है 20 ओम। अगला प्रश्न है, एक मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के सिंबल का आधा चक्कर स्पिंडल को निम्नलिखित में से किसके बराबर लॉन्जिट्यूडिनल मूवमेंट देता है? इसके ऑप्शन है आ 0.01 मिलीमीटर, बी 0.25 मिलीमीटर, सी 0.50 मिलीमीटर, डी 1.0 मिलीमीटर। इसका सही उत्तर है 0.25 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, एक एनील कॉपर ब्रिटानिया ज्वाइंट को पूर्ण बैंड की आवश्यकता क्यों होती है? इसके ऑप्शन है आ टेंसाइल स्ट्रेंथ सहने के लिए, बी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सहने के लिए, सी फटीग सहने के लिए, डी करंट सहने के लिए। इसका सही उत्तर है टेंसाइल स्ट्रेंथ सहने के लिए। अगला प्रश्न है, एक 5 एम्पीयरों की क्षमता वाली एक घरेलू स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन से न्यूनतम साइज की एक कॉपर अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर की आवश्यकता होती है? इसके ऑप्शन है आ 1.5 मिलीमीटर, बी 2.5 मिलीमीटर, सी 5 मिलीमीटर, डी 25 मिलीमीटर। इसका सही उत्तर है 1.5 मिमी। अगला प्रश्न है, अर्थिंग लीड क्या होता है? इसके ऑप्शन है आ जिस तार द्वारा मशीन को अर्थ किया जाता है, बी अर्थ किया गया जमीन, सी आ व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जिस तार द्वारा मशीन को अर्थ किया जाता है। अगला प्रश्न है, LCD क्या होता है? इसके ऑप्शन है आ लीड क्रिस्टल डिस्प्ले, बी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, सी लोड क्रिस्टल डायल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला प्रश्न है, एक फ्लूओरोसेंट लैंप प्रकार के लिए एक अलग स्टार्टर और सॉकेट की आवश्यकता होती है। इसे क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है आ इंस्टेंट स्टार्ट, बी बैलास्ट, सी रैपिड स्टार्ट, डी प्रीहीट। इसका सही उत्तर है अगला प्रश्न है, फील्ड कॉइलों को निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके लपेटा जाता है? इसके ऑप्शन है आ रॉड आयरन वायर, बी स्टील वायर, सी बेयर कॉपर वायर, डी एनामल्ड कॉपर वायर। इसका सही उत्तर है एनामल्ड कॉपर वायर। अगला प्रश्न है, एक 220 वोल्ट डीसी मशीन में 400 ओम का शंट फील्ड रेसिस्टेंस पाया जाता है। निम्नलिखित में से शंट फील्ड करंट क्या होगा? इसके ऑप्शन है आ 0.2 एम्पियर, बी 0.5 एम्पियर, सी 2.0 एम्पियर, डी 5.0 एम्पियर। इसका सही उत्तर है 0.5 एम्पियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ही नहीं है? इसके ऑप्शन है आ एक डीसी जनरेटर को रोकने के लिए फील्ड को खोलना उत्तम विधि है, बी सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में अवशेष चुंबकत्व का होना
अति आवश्यक है। सी, जैसे ही फील्ड करंट बढ़ता है उत्पन्न वोल्टेज भी बढ़ता। डी, जैसे ही डीसी जनरेटर की स्पीड बढ़ती है उत्पन्न वोल्टेज भी कुछ निश्चित मात्रा तक बढ़ती है। इसका सही उत्तर है एक, डीसी जनरेटर को रोकने के लिए फील्ड को खोलना उत्तम विधि है। अगला प्रश्न है, शुद्ध कैपेसिटिव एपी परिपथ का शक्ति व्यय कितना होता है? इसके ऑप्शन है आ 100, बी 1000, सी 0.01, डी 0। इसका सही उत्तर है 0। अगला प्रश्न है, लाइन वोल्टेज क्या होता है? इसके ऑप्शन है आ 2 फेजों के अनुपात, बी 2 फेजों के मध्य विद्यमान वोल्टेज, सी 2 फेजों में बड़ा फेज, डी 2 फेजों में छोटा फेज। इसका सही उत्तर है 2 फेजों के मध्य विद्यमान वोल्टेज। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी अन्य परीक्षा का टेस्ट चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं।